कल पिछले 2 दिनों से लखनऊ में था। टाइम्स नाउ भारत नवनिर्माण मंच के लिए हम लोग वहां पर थे और कल रात से जो हमने लखनऊ में देखा, ऐसी बारिश शायद ही लखनऊ में किसी को याद हो। लोकतंत्र में आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। पिछले 16 घंटे की जो बारिश हो रही है लगातार, उत्तर प्रदेश की राजधानी को पूरे तरीके से पानी पानी कर दिया है। इतनी मूसलाधार बारिश शायद लोगों को अभी तक पिछले कई सालों में याद नहीं होगी। पूरा शहर इस समय बंधक है। हम आज जब आ रहे थे, एयरपोर्ट तक पहुंचने में जो जद्दोजहद थी, कई जगह पेड़ गिरे हुए थे, कई जगह पर पानी भरा हुआ था, लग नहीं रहा था कि एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, अपनी फ्लाइट को ले पाएंगे। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के ज्यादातर जो हिस्से हैं वो बिल्कुल नदी जैसे इलाके में तब्दील हो गए हैं। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि सड़कें गायब हैं। विधानसभा में भी पानी घुस गया है। एयरपोर्ट के बाहर तो जल जमाव ऐसा था कि ये मैं अपनी आंखों देखी आपको बता रहा हूं कि मतलब लग नहीं रहा था कि एयरपोर्ट के दरवाजे तक पहुंच पाएंगे। 16 घंटे से लगातार लखनऊ में बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से हालात इतने खराब हैं कि प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की चेतावनी दी है। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं इस वक्त, और बारिश इस कम से कम पिछले 2 घंटे पहले तक लगातार जारी थी। और ये देखिए गाड़ियां, क्योंकि पानी इतना भर गया था, कोई डिवाइडर पे चढ़ गई, कई जगह पर मंत्रियों के, डीएम के आवास तक के अंदर पानी भर गया था। साथ ही साथ सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। आप ये देखिए, कई जगह पर ऐसा आपको लगेगा। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें एक तस्वीर दिल्ली की भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार काफी बारिश हुई है और उसके बाद दिल्ली में भी दिक्कतें जो हैं वो काफी बड़ी हैं। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो ट्रैफिक जैम की तस्वीरें हैं। ये दिल्ली के अंदर काफी भारी बारिश की तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं। दिल्ली के अंदर में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से ट्रैफिक जैम है। और दूसरी तरफ लखनऊ में जो बारिश है उसका कहर जबरदस्त मचा हुआ है। मैं सीधे आपको ले चलता हूं लखनऊ एक बार अपने सहयोगी आमिर हक के पास, और आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि लखनऊ में इस वक्त कई फ्लाइट्स जो हैं वो डाइवर्ट कर दी गई हैं एयरपोर्ट से, क्योंकि लोग जो लखनऊ में जो रास्ता है पहुंचने का एयरपोर्ट का, वो कई जगह पर बाधा बनी हुई है। आमिर, करीब 3 घंटे पहले जब हम वहां से निकले थे तो बारिश के हालात बने हुए थे, बारिश हो रही थी, एयरपोर्ट के बाहर पानी था, सड़कों पर पानी था। अभी हालात क्या है? देखिए अंकित, उसके बाद भी बारिश बदस्तूर जारी है और मैं कहूँगा करीब 18 घंटे का वक्त हो गया है जब से कल देर रात पानी बरसना शुरू हुआ था और पूरी रात और पूरे दिन बरसता रहा है पानी। और इस वक्त भी बारिश हो रही है, आप देख सकते होंगे। और बल्कि रात घिर आई है, अंधेरा हो गया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा आपको तस्वीरें नहीं दिखा। जो दिन की तस्वीरें देख रहे होंगे उससे समझ में आ रहा होगा कि क्या हालात भारी बारिश की वजह से बने हैं राजधानी लखनऊ में। और लेकिन ये हालात सिर्फ लखनऊ के ही नहीं हैं, लखनऊ से सटे हुए तमाम जितने ज़िले हैं और बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिश देखी गई है पिछले 17-18 घंटों में। और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन इस तरह की बारिश जारी रह सकती है। बल्कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है कम से कम 10 जिलों में, उसमें गौतम बुद्ध नगर शामिल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और जिले और साथ ही कानपुर, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव जैसे जिले जिनको रेड अलर्ट जोन में शामिल किया गया है। भारी बारिश और तेज हवा, खास बात यह है कि इस बार बारिश के साथ साथ तेज हवा चल रही है जिसकी वजह से नुकसान और ज़्यादा बढ़ गया है। तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर बिजली के जो पोल हैं वो गिर गए हैं, सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक बाधित हुआ है। ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम तमाम स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवे पर कई जगह देखा गया है। इसके अलावा 26 जिले ऐसे हैं जिनको येलो जोन में रखा गया है, जिसमें राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या और ऐसे तमाम जिले शामिल हैं। गाजियाबाद भी येलो जोन में रखा गया है मौसम विभाग की ओर से। तो यानी अगले 2 से 3 दिन परेशानी भरे हो सकते हैं। और इस जल भराव की वजह से तमाम दिक्कतें ऐसी हैं जो लोगों को आ रही हैं। मतलब मैं आपसे कहूँगा राजधानी लखनऊ में ही सैकड़ों घर ऐसे हैं जहां आज दोपहर खाना नहीं बन पाया। आज रात भी हालात क्या होंगे बताना मुश्किल है, क्योंकि घरों के अंदर पानी भरा हुआ है जो लो लाइंग इलाके हैं और इसकी वजह से लोगों को जबरदस्त मुश्किल पेश आ रही है। आमिर, मैं अभी देख रहा था कि जो मौसम विभाग है उसने बात कही है कि अगले 24 घंटे और भी बारिश हो सकती है। तो क्या कुछ स्पेशल प्रबंध हो रहे हैं प्रशासन की तरफ से? जैसे आप बता रहे हैं लोगों के घरों में पानी है, अगर बारिश इस तरह से जारी रही लखनऊ के अंदर तो परेशानी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी।
जी बिल्कुल, जहां तक प्रकार का सवाल सूचना दी गई है जिला अधिकारी कार्यालय की ओर से, लोगों को अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने से मना किया गया है और साथ ही बिजली के जो पोल हैं, खुले हुए सीवर हैं, उन सब से पेड़ों से दूर रहने के लिए कहा गया है और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। खासतौर से पुराने जो मकान हैं या कच्चे मकान हैं जिनके गिरने की संभावना हो सकती है इस तरह के मौसम में, वहां पर भी लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ की बात करूं पर 48 पंपिंग जो स्टेशंस हैं फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। कोशिश यही है कि ड्रेनेज का पानी हो और जितना और पानी सड़कों पर भर गया है उनको किसी तरह से निकाला जा सके। लेकिन ये देखना होगा आने वाले समय में और घंटों में और आज रात के बाद कल सुबह तक हालात क्या होते हैं, क्योंकि गोमती नदी बीच से बहकर जाती है लखनऊ शहर के। आधा शहर, नया शहर खासतौर से उसके दूसरी तरफ बसा हुआ है और ऐसे में अगर पानी का जलस्तर गोमती नदी में बढ़ता है तो फिर निकासी की ये एक बहुत बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के लिए होगी। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कई जगह लखनऊ में बिजली कटी हुई थी, मुझे पता नहीं अभी वापस बिजली आई है या नहीं आई है, लेकिन ये एक बार ये देखिए, क्योंकि मैं खुद अभी वहां से देख कर आ रहा हूं। हम लोग कुछ चंद घंटे पहले ही लखनऊ में थे और उसके बाद यहां पर आए हैं। बिल्कुल आप जैसे ही बाहर निकलेंगे कहीं पे भी सड़कों पे पेड़ गिरे हुए हैं, पोल्स गिरे हुए हैं। एयरपोर्ट तक पहुंचना एक बड़ी महाभारत थी और साथ ही साथ लगातार बारिश उसको और भी मुश्किलें खड़ी कर रही थी। एयरपोर्ट के बाहर बिल्कुल ऐसा लग रहा है, दिल्ली एयरपोर्ट की वो तस्वीरें याद है आपको, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की, उससे ज्यादा पानी भरा हुआ है इस समय लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर और कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है लखनऊ से। तो अगर आप लखनऊ में हैं, अगर आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं तो समय थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलिए, ज्यादा समय लेके चलिए, काफी समय लगेगा आपको पहुंचने में। और दूसरी बात, पता कर लीजिए अपनी एयरलाइन से कि आपकी जो फ्लाइट है वो वहां से जा रही है या नहीं, क्योंकि कई जगह पर वो डाइवर्ट भी कर दी गई है।